हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यह वीडियो बिहार बोर्ड के किसी भी वर्ग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए या शिक्षकों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वाले वीडियो में हम लोग आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपको अपडेट देने आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी 1 से 2 महीना पहले आप बिहार के स्कूलों का टाइमिंग में परिवर्तन कर दिया गया था और स्कूलों को मॉर्निंग कर दिया गया था। परंतु अब यहाँ पे ज़्यादा ठंडी भी नहीं आया है, गर्मी ही का मौसम चल रहा है, तब भी अब आपके स्कूलों का टाइमिंग डे कर दिया गया है। क्या है पूरी जानकारी आज के वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के तमाम अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यह कुछ पेपर कटिंग है जिसके माध्यम से आपका पता चलता है कि आपके बिहार के विद्यालयों में समय बदलाव हो गया है। परंतु हम आपको डायरेक्ट उस लेटर पे ले चलते हैं जिस लेटर के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपके बिहार के स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं उस लेटर वाले स्लाइड पे। तो देखिए, यही वो पत्र है जिसके माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपके स्कूल के समय में बदलाव का ऐलान किया है। तो चलिए पूरा विस्तार पूर्वक इस पत्र की सारी जानकारी हम लोग आपको जानते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर में आप इसका हेडलाइन देख सकते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग को यह पत्र भेजा गया है। आदेश दिया जा रहा है कि सचिका खंड पटना दिनांक 26/6/2024 मतलब कल के दिनांक में यह जो पत्र है यह जारी किया गया है। विषय है सभी सरकारी विद्यालयों हेतु मॉडल टाइम टेबल, मतलब सभी सरकारी विद्यालयों में मॉडल टाइम टेबल का आयोजन। इसमें आप यहाँ पे विभागीय अधिसूचना दिनांक 28/11/2023 से एवं दिनांक 20/2/2024 द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों के लिए समय अवधि निर्धारित किया गया था। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की अनुसूची की कंडिका 4 में निम्नलिखित प्रावधान वर्णित है। शिक्षकों के लिए प्रति माह कार्य के घंटे न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी निर्धारित हैं। मतलब कि आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है उसके अंतर्गत यह बात बोला जाता है कि शिक्षक के लिए प्रति हफ्ता कार्य घंटे की न्यूनतम संख्या 45 शैक्षणिक घंटे अंतर्गत तैयारी भी हो सकते हैं। मतलब कि एक हफ्ता में किसी भी शिक्षक के लिए कार्य घंटे 45 घंटे काम करना अनिवार्य रहता है। अनिवार्य क्या, इतना आपका प्रावधान रखा गया है बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में। तो वही उसी के आप नीचे देख सकते हैं कि उपरोक्त परिक्षेप में उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए 1/7/2024 से राज्य के सभी विद्यालयों में टाइम टेबल निम्न रूप निर्धारित किया जाएगा। मतलब कि आपका जो यह बाल शिक्षा अधिनियम में जो कार्य घंटे रखा गया है इसी के अनुसार आपके लिए अब नया टाइम टेबल लाया जा रहा है, जिसे आप लोग डे टाइम टेबल भी कहते हैं। यह कब से आपका लागू होगा, तो आपका 1/7 से लागू होगा, मतलब कि 1 जुलाई से आपके विद्यालय में लागू हो जाएगा। यह वैसे बहुत ही अभी गर्मी पड़ ही रहा है अधिकांश भागों में। बिहार के 40% तापमान है। वह बात अलग है कि कई कई जिलों में वर्षा हो चुकी है, परंतु कई कई जिलों में वर्षा का भी दूर दूर तक भी नाम नहीं है। परंतु अब बिहार बोर्ड का क्या मर्जी है कि 1 जुलाई से आपका डे को अब आपके विद्यालय के समय को मॉर्निंग से डे किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आपका टाइम टेबल होने वाला है। ऊपर में हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ से आपका टाइम टेबल है प्रारंभिक एवं मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की समय सारिणी। मतलब कि आपका कौन सा बेल कितना बजे से कितना बजे तक होने वाला है, पूरा इतना में आपका बताया गया है। तो चलिए सारा को समझते हैं हम लोग। तो आपका सबसे पहले स्कूल शुरुआत के बजे होगा, तो शुरुआत आपका हो जाएगा विद्यालय 9 बजे। छुट्टी कब होगा, 4:30 बजे। परंतु यह शिक्षकों के लिए है, अभी छात्रों के लिए इससे जल्दी ही छुट्टी होने वाला है, तो वह हम आगे बताएंगे। चलिए आपको पहले शुरुआत से
एक्सप्लेन से पूरा सब चीज़ बताते हैं। तो पहले तो आपका 9 बजे विद्यालय शुरू होने का समय है, 9 बजे से आपका विद्यालय शुरू हो जाएगा। फिर आपका प्रार्थना जो होता है, प्रेयर टाइम या योग अभ्यास मतलब योगा, और उसके बाद आपके विद्यालयों में व्यायाम होता होगा, ड्रिल होता होगा, वह सब आपका उसका 15 मिनट टाइम रखा गया है 9 बजे से लेकर के 9:15 तक। उसके बाद पहली घंटी आपका 9:15 से 9:55 तक होने वाली है, यानी कि आपका 55 से 45 आधा घंटा और 10-40 मिनट आपका समय रखा गया है। और उसके बाद हम बात करें आगे, तो आगे है आपका 9:55 से लेकर के 10:35 तक दूसरी घंटी का समय है, 10:35 से लेकर के 11:15 तक तीसरी घंटी, और 11:15 से 11:55 तक चौथी घंटी। उसके बाद 11:55 से लेकर के आपका 12:35 तक MDM मतलब मिड डे आपका भोजन जो मिलता है वह, और मध्यांतर मतलब लंच का टाइमिंग आपका 11:55 से लेकर के 12:35 तक, काफ़ी बड़ा लंच का समय है आपके लिए। उसके बाद है आपका 5वीं घंटी शुरू हो रहा है 12:35 से लेकर के 1:15 तक। फिर आपका 1:15 से लेकर के 1:55 तक छठी घंटी, तो फिर अब उसके बाद आप देखिएगा तो आपका फिर 1:15 से लेकर के 1:55 तक छठी घंटी, 1:55 से 2:35 तक 7वीं घंटी, और 2:35 से 3:15 तक 8वीं घंटी। फिर उसके बाद आप देखिएगा तो 3:15 तक जो छात्र छात्रा हैं उनका छुट्टी हो जाएगा स्कूलों में। आपका मतलब कि 9 बजे से लेकर के 3:15 तक 3:15 तक विद्यालय का समय है। उसके बाद आपके लिए नहीं, उसके बाद मिशन दक्ष के जो विद्यार्थी हैं अंतर्गत विशेष कक्षाएं जो ली जाती हैं, मतलब जो कमज़ोर छात्र छात्रा हैं उनके लिए विशेष कक्षाएं ली जाती हैं, उनके लिए 3:15 से लेकर के 4 बजे तक रहेगा। और सभी जो शिक्षक होते हैं, आप देख सकते हैं लिखा है कि वर्ग 1 से 12 तक के बच्चों को छोड़कर शेष वर्ग के बच्चों को होमवर्क का चेक करना, पाठ टीका तैयार करना, मिशन दक्ष के बच्चों का प्रोफाइल तैयार करना, साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं का प्रोफाइल तैयार करना इत्यादि। टीचरों का काम आपका 4:30 से 4:30 बजे तक है, और फिर 4:30 बजे से शिक्षकों का छुट्टी होगा। तो देख सकते हैं आपका कुल इस प्रकार से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपका टाइम टेबल जारी किया गया है, जिसमें आपका विद्यालय का शुरू होने का समय है 9 बजे से आपका विद्यालय शुरू हो जाता है शिक्षक एवं छात्र छात्रा दोनों के लिए। फिर उसके बाद 9:15 तक आपका प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है आपके विद्यालयों में। उसके बाद आपका घंटी शुरू होता है, घंटी आपको कुल विद्यालय में 8 घंटी होगी पढ़ाई। 8 घंटी में 1 घंटी का आपका समय है 45 मिनट, 1 घंटी का आपका समय यहाँ पे लगभग रखा गया है। 45 मिनट से कम ही 40 मिनट आपका समय आपके विद्यालयों में 1 घंटी का रखा गया है। 8 घंटी पढ़ाई आपका होने वाला है। लंच का आपका टाइमिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंच का टाइमिंग आपका 11:55 से लेकर के 12:35 तक है लंच का टाइमिंग। उसके बाद उसी में आपका जो जूनियर स्कूल के बच्चे होते हैं उनका मिड डे भोजन भी चलेगा, मध्याह्न भोजन। फिर 3:15 में छात्र छात्राओं का छुट्टी हो जाएगा। फिर जो दक्ष के अंतर्गत मिशन दक्ष के अंतर्गत जो छात्र छात्राएँ आते हैं, जो कमज़ोर छात्र छात्रा हैं, उनके लिए पढ़ाई जो अलग से लिया जाता है वह 3:15 से लेकर के 4 बजे तक लिया जाएगा। उसके बाद 4 बजे से शिक्षकों को जो भी छात्र छात्राओं का होमवर्क चेक करने का समय अलग से दिया जाता है, वह 4 से 4:30 बजे तक आधे घंटे का समय दिया जाएगा। फिर 4:30 बजे से आपका विद्यालय का छुट्टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा टाइम टेबल आयोजित किया गया है। आगे देखा जाए तो आगे क्या दिया गया है, नंबर 1 में आपका देखा गया कि प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक शुरू होने के 10 मिनट पूर्व विद्यालय पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। राज्य के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपरोक्त समय सारणी के अनुसार ही काम करेंगे और विद्यालय समय खोलेंगे एवं बंद करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब कि प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक हैं उनको आना भी 10 मिनट पहले है। मतलब कि 9 बजे टाइमिंग है तो 8:85 में उनको अपने विद्यालय में आ जाना है। फिर आपका दूसरा नंबर टॉपिक में कहा जा रहा है कि किसी भी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने स्तर के उक्त विद्यालय के समय सारणी में कोई बदलाव नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो भी प्रधानाध्यापक सरकारी उप प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं वह अभी इसमें ज़रा भी इधर उधर करते हैं समय सारणी, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जा सकता है।
फिर उसके बाद तीसरे नंबर में कहा जाए कि यदि विद्यालय के किसी कक्षा बोर्ड सेंटर परीक्षा ली जा रही है तो अन्य कक्षा को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, अन्य कक्षा का अध्यापन कार्य चलता रहेगा। मतलब कि अभी जो मंथली एग्ज़ाम का रूटीन है या आपका जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है उस सारा एग्ज़ाम जो होता है, तो अगर 12th क्लास का एग्ज़ाम हो रहा है तो 9th एवं 10th के विद्यार्थियों का पढ़ाई चलना चाहिए, उन दोनों का पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। यदि उन दोनों का पढ़ाई रुकता है तो विद्यालय के विरोध में कार्रवाई हो सकती है। फिर उसके बाद आगे बताया जा रहा है चौथा नंबर टॉपिक में कि शनिवार को विद्यालय के पूरे दिन गतिविधि बैगलेस सुरक्षित शनिवार वर्ग 1 से 8 के लिए जारी रहेगा। मध्यांतर तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन कार्य होगा। भोजन अवकाश मध्यांतर के बाद बाल संसद, खेलकूद, सृजनात्मक विधि, अभिभावक के साथ बैठक क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ शनिवार को आयोजित की जाएगी। जिस माह में 5वां शनिवार आएगा उस शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए पिछले सभी शनिवार द्वारा निर्मित सामग्री गतिविधि का प्रदर्शन किया जाएगा एवं समीक्षा करते हुए शिक्षकों द्वारा आंकलन एवं मूल्यांकन किया जाएगा। तो देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विद्यालयों में नियम तो बहुत ही बढ़िया रहता है। सारा जो सब नियम है यह प्राइवेट स्कूल जैसा नियम है, परंतु अब उस पर बढ़िया से काम होगा तभी वह जाके सक्सेस होगा। इस 4 नंबर कंडिका में आपका बताया जा रहा है कि शनिवार को क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 के विद्यार्थियों का जो पहले चलता था बैगलेस शनिवार, मतलब कि बिना बैग के विद्यालय में जाना है, वह अभी भी चलेगा। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक माह में कुल 4 शनिवार आते हैं या किसी में 5 शनिवार भी आ जाते हैं। तो जिस माह में 4 शनिवार आएंगे उनमें लंच के बाद बाल संसद का आयोजन होगा या खेल कूद का आयोजन होगा, और जिसमें 5वां शनिवार आ जाता है उसमें 5वां शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि संगीत, नाटक, गान इत्यादि होगा। तो यही सब बताया गया है। और फिर आगे बताया गया है 5वां के संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय तथा राजकीय उर्दू विद्यालय भी मॉडल टाइम टेबल का पालन करेंगे। मतलब कि उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के अलावा जो सरकारी संस्कृत एवं उर्दू विद्यालय होते हैं वह भी इसी मॉडर्न टाइम टेबल का पालन करेंगे। फिर उसके बाद छठा में कहा जा रहा है मिशन 10 के तहत कक्षाएं समय सारणी के अनुसार ली जाएंगी। कोई भी शिक्षक अपने अपने वर्ग चिन्हित कमज़ोर बच्चों को अलग अलग कक्षाओं में वर्ग संचालन करना सुनिश्चित करेंगे। तो यह भी आपका वही मिशन 10 के तहत बताया जा रहा है कि जो अलग से बच्चों का क्लास लिया जाता है वह अलग से लिया ही जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर अगला 7वां नंबर का है कि शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर प्रधानाध्यापक रूटीन बनाना सुनिश्चित करेंगे। माह सितंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है, इसलिए यथा निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा कराने की जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक का होगा। मतलब कि जो रूटीन होता है कि किस सब्जेक्ट का पढ़ाई कौन से टीचर करवाएंगे, कब करवाएंगे, किस बेल में करवाएंगे, वह प्रधानाध्यापक बनाएंगे। और इस प्रकार से बनाएंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा का जो होता है उसके अनुसार आपका कोर्स पूरा कंप्लीट, सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो आपका सितंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा है, यहाँ पर से यह पता चलता है। फिर 8वां प्रत्येक दिन छात्र छात्राओं का गृह कार्य देना, अगले दिन उसकी जांच करना प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा कि आपको होमवर्क मिलेगा रोज़ और उसके बाद टीचर द्वारा चेक भी किया जाएगा। यह सभी शिक्षकों के लिए नियम जारी किया गया है। फिर 9वां कि शिक्षकों माफ़ करिएगा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 समय सारणी यथा संशोधन के अनुपालन प्रति सप्ताह शिक्षक का न्यूनतम 45 घंटे की कार्य अवधि निर्धारित है। अतः प्रत्येक शिक्षक को सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन 7.5 घंटे का न्यूनतम कार्य अवधि करना अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु उक्त कार्यावधि प्रधानाध्यापक द्वारा बढ़ाई जा सकती है। शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय से आने पर अतिरिक्त कक्षा हेतु निर्देश दिया जा सकेगा। मतलब कि जो आपका अधिनियम बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों के लिए प्रति हफ्ता 45 घंटे का जो नियम है वह प्रतिदिन 7.5 घंटे ही के हिसाब से ही होगा। फिर अंत में आपका 10वां नंबर है कि प्रतिदिन विद्यालय परीक्षा
वर्ग कक्ष, रसोई घर एवं शौचालय आदि की साफ सफाई के निरीक्षण करने की जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक की होगी। यह आपके लिए कुछ खास नहीं था, तो इतना ही था आपके इस पत्र में। इतना क्या, बहुत हो गया, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मेन आपको जो समझना था कि आपका विद्यालय कब से खुल रहा है, तो 1 जुलाई से आपका यह जो नया टाइम टेबल है वह लागू हो जाएगा, आपका स्कूल डे हो जाएगा। इस डे के अंतर्गत आपका विद्यालय के बजे तक चलेगा, तो 9 बजे से लेकर के बच्चों लोग के लिए यह विद्यालय आपका 3:15 तक चलेगा, और शिक्षकों के बात करें तो यह 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक विद्यालय चलेगा। उसके बाद आपका बात कर ले 1 घंटी, तो आपका प्रार्थना का घंटी होगा 11:55 से लेकर के 12:35 तक। आपका माफ़ करिएगा, प्रार्थना का घंटी 9 से 9:15, आपका मध्याह्न भोजन का 11:55 से लेकर के 12:35 तक, और छुट्टी 3:15 में। मिशन दक्ष वाले विद्यार्थियों का छुट्टी 4 बजे तक होगा, शिक्षकों का छुट्टी 4:30 बजे तक होगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा टाइम टेबल जारी किया गया है। आशा एवं उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको इस वीडियो से ज़रा भी कुछ भी जानकारी प्राप्त होता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लाइक तो आपका करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक यानी वीडियो में आप उपस्थित हैं, यानी कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के तमाम अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।